बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से ठीक हूँ, मज़े में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हमारे किचन में जो चीज़ बन रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नहायत, बहुत ही ज़ायकेदार। अच्छा, ये जो है वैसे तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये ईद स्पेशल रेसिपी है और इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी बनाई है ताकि आप लोग आराम से बना सकें और बहुत ही टेस्टी होती है। यानी आप जैसे बड़े बड़े आप रेस्टोरेंट से आपने खाया होगी निहारी और बाज़ार के बहुत सारे पैकेट्स में होंगे, लेकिन सबको जब आप ये बनाएंगे तो तमाम मज़े छोड़कर ये मज़ेदार, चटखारेदार, लजीज निहारी आप ज़रूर खाएंगे। और मज़े की बात, ये मैंने घर के मसाले से बनाई है, बहुत अच्छी, बहुत जायकेदार बनी है, तो आप भी बनाइएगा। अच्छा, इसमें मैंने अदरक नहीं डाली थी, अदरक के बगैर ही बहुत ही लश टेस्टी ये फ्लेवर है, तो आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। अच्छा, जो रेसिपी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसमें जो मैंने डाला है गरम मसाला, वो मेरी घर की रेसिपी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी लिंक, तो आप जो है ना वहाँ से उसका लिंक से देख सकते हैं कि किस तरीके से गरम मसाला बनाया है। तो बताते हैं, वाकई में देखकर मुंह में पानी आ गया और दिल चाह रहा है कि मुझे पता है कि आप लोगों का दिल चाह रहा होगा बकरीद तक कौन सा करे, उससे पहले बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने इसमें डाली है सौंफ, डाली है 1 चम्मच, नमक लिया है सौंफ 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, धनिया साबुत डाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है वो आधी चम्मच डाली है, और ये मैंने इसमें देखा, आप देख सकते हैं ये है सॉल्ट, ये भी मैंने 1 चम्मच डाली है, काला नमक है ½ टीस्पून, और ये है जायफल जावित्री है, ये जायफल जावित्री है, और फिर ये डाला है मैंने पेपरी जो होती है, पिपली होती है वो है, और इसमें ये डाली है उसमें, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मैंने टाटी भी शामिल कर दी है, और मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये इसको अच्छा सा पाउडर बन जाए। मिर्च पिसी हुई डाली है मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून, एक ही डाली और आधी डाली थी मैंने, 1.5 स्पून डाला है मिर्चें, और बहुत अच्छी मतलब इसकी रेसिपी है। तो इसका जब पाउडर बना दूँगी तो इससे ये फ़ायदा होगा। अच्छा, ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, मैंने अलग से काली मिर्च नमक वगैरह नहीं डाला, मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ वो, क्योंकि मुझे अगर अलग डालना होता तो फिर मुझे ज़ीरा काला सब निकालना पड़ता, तो मैंने इसी तरह बना रही हूँ। तो ये हमारा निहारी का मसाला तैयार हो गया। इसमें फिर मैंने डाल दी थी इसमें तकरीबन, अच्छा, तो मैंने जनाब ये ली है बौंग का गोश्त। अच्छा, बौंग का गोश्त इस तरह होता है, और उसमें उसने ये वाली हड्डी भी डाली, बहुत जायकेदार होती है इस तरह की। ये मेरे पास है ½ किलो गोश्त, तो मैं आज बना रही हूँ ½ किलो गोश्त का निहारी बना रही हूँ, और घर के मसाले से बना रही हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है, ये मज़ेदार सा कुकिंग ऑयल है, ये मैं डाल रही हूँ, और जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्या डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें अभी डाल रही हूँ प्याज 1 अदद मीडियम साइज, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो। अच्छा, इस तरीके से बहुत आसान रेसिपी है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम लोग निहारी बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता जो बाजार जैसा था, या हमने उस रेस्टोरेंट से खाया तो वैसी मज़े की नहीं थी। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना आसान तरीका, ये नहीं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। और जो गरम मसाला बना हुआ है वो मेरी अपनी रेसिपी है, मेरे इसमें है, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी, ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा कि कौन सी किस रेसिपी से बनाई है, और उसी रेसिपी से आप ये सारा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें। वरना अक्सर ये होता है कि आप जब वो निहारी की पोस्ट करते हैं, निहारी बना रहे होते हैं, तो आपको इतने सारे मसाला जाता है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा रह गया, काला ज़ीरा नहीं है। तो बस आप मेरे हिसाब से जो मेरी जो रेसिपी इसको फॉलो करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये बकरीद के लिए स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि बकरीद में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो यकीनन मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी बहनों को इस तरह की रेसिपी का बहुत इंतज़ार रहता है कि इस तरह की रेसिपी कहीं से मिल जाए। तो अब कहीं से नहीं मिलेगी, आप मेरे चैनल पे देखिएगा। मैंने अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए इतनी प्यारी सी रेसिपी पोस्ट की, बस ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए मैंने इतना इसको प्याज को करना है, ठीक है। अब मैं डाल दूंगी इसमें गोश्त, यानी ये डाल दूंगी निहारी का गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, मैं इसको गोश्त डाल रही हूँ। ये मैंने लिया है ½ किलो, ठीक है। ½ किलो निहारी की ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी से बनाइए परफेक्ट रेसिपी। अच्छा, अगर आपको इसको ज़्यादा करना है तो आप इसी को डबल कर लीजिएगा, इस रेशियो को।
तो बस ये मेरी रेसिपी ऐसे ही होती है कि यानी परफेक्ट रेसिपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये इस तरह की डोई क्यों ली है, मेरे पास ना बहुत सारी डोई है, हर तरह की, छोटी बड़ी चपटी और खूबसूरत भी, वैसे नहीं भी। पता नहीं क्यों इस वाली डोई से मुझे बड़ा प्यार है, बहुत ही प्यार है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आगे से घिस चुकी है, लेकिन इससे भुनाई जो ना बेहतरीन बेहतरीन होती है। ये देखें, बेहतरीन भुनाई, बेहतरीन यूँ, यानी सीधा भी नहीं है, बहुत अच्छा। तो मुझे इस डोई से बहुत प्यार है। जैसे अक्सर लोगों को होता है ना, ये वाली भाई मुझे प्लेट अच्छी लगती है, ये चमचा अच्छा लगता है। लीजिए हमारा अभी मैं भून रही हूँ ना, इसका पानी जो गोश्त का है वो खुश्क हो रहा है, ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, तो मैं अब ये है अदरक है, ठीक है, और ये है 2 अदद लहसुन। अच्छा, हालांकि मैंने इसकी मसाले में जो पाउडर बनाया है उसमें भी मैंने सौंठ डाली है, जो कि सूखी हुई अदरक होती है। लेकिन परफेक्ट ज़बरदस्त रेसिपी भी तो बनानी है, निहारी भी तो आला बनानी है, तो अब हमने इसमें डाली ये अदरक और लहसुन। इसको अभी भूनूंगी मैं अच्छी तरह। माशाल्लाह से ये भून चुका है, यानी हमने पहले प्याज किया है, फिर अदरक लहसुन डाल के भूना और अच्छा सा भून गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मसाला। अच्छा, मसाले जो है, ये जो मसाले हैं मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि इसमें ये यहाँ, और मैं अब इसको डालती हूँ मज़ीद भूनने के लिए। अच्छा, ये सारे मसाले भी तो पका भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं डालूँगी मिर्ची ताकि इसका कलर और अच्छा हो जाए। फिर मैं इसको भून देती हूँ। देखिएगा, मैंने कश्मीरी मिर्ची डाली और डालते के साथ ही माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अच्छा, इस पर जितनी चिकनाई है, ऑयल वगैरह है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ताकि जब ये सालन पक जाएगा तो ऊपर से हम डालेंगे इसकी ये वाली बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सी निहारी बन जाती है। ये तकरीबन भुन चुका है और मैंने इतनी सारा माशाल्लाह से ऑयल जो है वो निकाल लिया है। अच्छा, अभी माशाल्लाह अच्छा सा भुन गया है और मैं इसको डाल दूँगी पानी, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में बना सकती थी, लेकिन मैं कुकर में नहीं बनाती, तो मैं लिहाजा इसमें पानी डाल रही हूँ और उसको पकने दूँगी 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा तो लगता है। नॉर्मल गोश्त जो ना 1 घंटे में गलता है, इसका ज़रा अच्छा रेशे वाला बनाना है तो ये तकरीबन 2 घंटे। फिर मिलते हैं हम पकने के बाद। बस मैं इसको कर देती हूँ कवर। हाँ, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त भी गल चुका है। अच्छा, ये देखने में साबित रोटियाँ हैं, लेकिन बहुत हल्का सा अगर मैं इसको चमचे से करूँगी तो इसका रेशे हो जाएगा। तो इसी तरह बनाने से घर की चीज़ें एक तो साफ़ सुथरा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह ये कर गया। अच्छा, मैंने ये दिए हैं 2 चमचे आटा। मेरे घर जो नॉर्मल आटा होता है वो जो होता है उसको मैंने अच्छा सा पेस्ट सा बना लिया। और ये ख्याल रखिएगा ये इसमें कोई लम्स वगैरह जिसे कहते हैं गुठलियाँ वगैरह ना हो। इसको अच्छी तरह अब मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, यानी हर काम यानी अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक हाथ से मैं डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं मिक्स करती जा रही हूँ। ये नहीं कि आपने डाल दिया फिर उसके बाद मिक्स करेंगे, ऐसे बिल्कुल हरगिज़ नहीं करिएगा। इस तरह करने से क्या होता है, इसमें गुठलियाँ हो जाएंगी। अच्छा, इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ और अभी ये हमारा मिक्स हो रहा है और बहुत ही अच्छा सा ये बन जाएगा। तो बस अब ये देखिए, अब मैं इसको कवर कर दूंगी और थोड़ी देर और पकाऊंगी। यानी जैसे अभी हमने पहले बनाया था, गोश्त भी माशाल्लाह से गल चुका है और अभी आटा डालते हैं और अब ये मैं इसको कवर कर लेती हूँ और कुछ देर और पकाऊंगी। और जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें डाल रहे हैं माशाल्लाह खुशबू आ रही और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप देख सकते हैं सालन तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। अच्छा, ये जो बनाया था तड़का, ये मैंने बताया था ना कि जब मैं बना रही थी तो उस वक्त मैंने निकाली और ये अब इस पर जाएगा। बहुत ही खूबसूरती जो ना वो सिर्फ इसकी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रौनकदार आपकी घर के मसाले की निहारी तैयार हो चुकी है। आप भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, अब इसमें कुछ रह गए मसालेदार, ये हमने काटी है हरी मिर्चें, इसमें जाएगी हरी मिर्च।
माशाल्लाह से बहुत अच्छी से मज़ेदार सा घर के मसाले का नहारी तैयार हो चुकी है और ऐसी है कि कोई भी नहीं कह सकता ये बनाया हुआ है, यानी जैसे फेमस नहारी आप लोग खाते हैं वैसी है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा मिर्ची स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको खाने के बाद तबीयत भारी भी नहीं होती। चले इस तरह अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ आप तक पहुँचेगा। अदरक नहीं मिली थी लिहाजा अदरक नहीं डाली, लेकिन मज़ा बहुत अच्छा है। देखिएगा बगैर अदरक के मज़ा